Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel Pooja's Math. Let's start. Miscellaneous exercise हमारी चली हुई थी, एग्जाम्पल्स चले हुए थे. एग्जाम्पल नंबर 47 देखिए. Let A is equal to this, then show that the number of relations containing this and this element which are reflexive and transitive but not symmetric is 3. कहते हैं कि ये सेट है और इस सेट पे जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए. बट वो रिलेशन कैसे हों, एक तो ये दोनों एलिमेंट उसमें हो मस्ट, और वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए. वी नो दैट कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर उन्हीं से हम रिलेशन बनाएंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता ही है, ए टू ए जाएगी. तो पहले 1 का तीनों के साथ 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का 2 1 2 2 2 3, फिर 3 का 3 1 3 2 3 3. तो ये बन जाएगा हमारा सेट एक रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अब R1 रिलेशन लेते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा बनेगा. अब रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए इसमें. एंड देन ये एलिमेंट लेने मस्ट हैं. और हमारा देखो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. अब 1 2 2 3 के लिए 1 3 एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए. तो 1 3 हमें यहाँ लेना पड़ेगा एलिमेंट. तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट रिलेशन है, यानी कि इससे छोटा कोई और रिलेशन बन नहीं सकता. अब इसमें हम एलिमेंट ऐड करते चलेंगे. अब ये वाले एलिमेंट तो हमारे पास आ चुके हैं. हमारे पास क्या क्या बचे हैं, 1 3 इसमें आ चुका, 2 1 बचा है, 3 1 एंड 3 2. तो एक बार हम इसी में 2 1 लेके चलेंगे. 2 1 हमने ऐड किया तो देखो ये ट्रांजिटिव तो इजीली बन जाएगा. कोई भी एलिमेंट उठाओ, 1 2 2 3 के लिए 1 3 इसमें है, और 2 1 और 1 3 के लिए 2 3 भी है इसमें. तो ट्रांजिटिव तो है ये, सिमेट्रिक नहीं होगा. क्यों होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 का जो रिवर्स ऑर्डर है 2 1 है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. बट 2 3 का 3 2 तो एग्जिस्ट नहीं करा ना. सो हमें नोट दिखाने के लिए ना एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है. तो हमें एक एलिमेंट ऐसा इसमें मिल गया कि जिसका जो है रिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और 1 3 का भी नहीं एग्जिस्ट करता इसमें. सो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है. तो ये भी आ जाएगा रिलेशन में. नेक्स्ट R3 में फिर हमने लिया, पहले हमने 2 1 लिया था, अब इसको छोड़ो, अब हमने लिया 3 1. जब भी हम 3 1 लेंगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखिए, क्योंकि 2 3 के लिए 3 1 2 3 और 3 1 के लिए 2 1 होना चाहिए इसमें, लेकिन 2 1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये नॉट ट्रांजिटिव है. सो ये हमारे काम का नहीं है. तो R4 हमने लिया. अब कौन सा एलिमेंट बचा हमारे पास, 3 2. तो 3 2 हमने लिया. अब तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव इजीली हो जाएगा. कैसे, देखो 1 2 2 3 के लिए 1 और 3 है इसमें, है 1 3 और 3 2 के लिए 1 2 है. तो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है. उसके बाद हम और बना के देखते हैं कि क्या पता और भी बन जाए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव. सो अब हमने 2 एलिमेंट लिए. पहले तो देखो इनको एक एक बार लिया हमने, अब दोनों को इकट्ठा लिया है, 3 2 और 2 1 को. कैसे, देखो अभी सिमेट्रिक हो जाएगा हमारा. 1 2 के लिए 2 1 है 3 2 के लिए 2 3 है बट 1 3 के लिए 3 1 नहीं है. एक सेकेंड, हाँ जी, चलो सिमेट्रिक नहीं है. बट हम देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव देखते हैं. 1 2 2 3 के लिए 1 3 है, 1 3 3 2 के लिए 1 2 है. उसके बाद 3 2 और 2 1 के लिए 3 1 है, इसमें नहीं है. तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है. इट मीन्स ये पूरा सेट ही ट्रांजिटिव नहीं है. देन हमने R6 लिया, रिलेशन 6. अब तो हमने क्या लिया था, देखो 3 2 के साथ 2 1 लिया था, सॉरी 3
1 3 और ये 3 2 अकेला लिया था, यहाँ पे 3 2 के साथ 2 1 लिया था हमने। अब हमने अगेन फिर से 1 3 को भी साथ में लेके देखा। अब यहाँ पे देखो 3 2 बिलोंग कर रहा है R6 से एंड 2 1 बिलोंग कर रहा है R6 से, बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा R6 से। 1 3 तो है, तो R6 इज नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6। हाँ जी, आई थिंक ये दोबारा ही हो गया, तो 5 तक ही कर लेना आप। ये क्या कंफ्यूजन हो गई भाई। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये तो R5 ही आएगा, ये तो सेम ही हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया है, 3 1 ले लिया साथ में। ओके, तो 3 1 ले लिया, तो ये लेने के बाद भी क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। ठीक है, वी गेट ओनली R1 R2 R4 आर डिजायर्ड रिलेशन। यानी कि जो उसने कहा था कि रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो वो वाली कंडीशन हमारी किस में आई है, R1 में, R2 में एंड R4 में। तो 3 ही रिलेशन आए हैं, तो उसने यही कहा था कि ना इस तरह के रिलेशन 3 ही होंगे। दस द टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड रिलेशन इज 3। हाँ जी, और ये कट कर देना यहाँ पे R6, ये सेम ही हो गया R5 का, तो यहाँ पे R6 आ जाएगा। इसको कर ही लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन दिस सेट दिस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। तो कहते हैं कि अगर इस सेट पे इक्विवेलेंस हम रिलेशन देखें जिसमें ये एलिमेंट कंटेन होने चाहिए, तो वो सिर्फ 2 होंगे। तो सेम वही प्रोसीजर करना है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इसकी। अब इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 लेंगे, सिमेट्रिक के लिए, और ये एलिमेंट का इसने मस्ट है 1 2 और 2 1। ठीक है, 1 2 और 2 1 हमने ले लिया, ये सिमेट्रिक हो गया। और देखो 1 2 2 1 और 1 1 बनेगा ट्रांजिटिव के लिए, तो 1 1 इसमें है। तो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब R2 हम फाइंड करेंगे। R2 में ना सभी एलिमेंट आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम देखो बचा हुआ एलिमेंट अगर हम 1 3 लेते हैं, तो 1 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी लेना पड़ेगा। उसके बाद और अगर हम 2 3 लेते हैं, तो 2 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 लेना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो ना। इट मीन्स, तो अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, तो हमें सारे ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। और फिर जैसे हमने क्या लिया, मान लो हमने 1 3 और 3 1 ऐड कर लिया था, ठीक है, सिमेट्रिक बन रहा है और ट्रांजिटिव यहाँ से तो बन रहा है, बट इस एलिमेंट के लिए देखो 2 1 और 1 3 के लिए 2 3 भी होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, सो हमने इसको ऐड करना पड़ा। और फिर इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 3 2 की ज़रूरत थी, तो 3 2 हमें ऐड करना पड़ा। अब देखो, अब ये तीनों चीज़ें इसमें है, सिमेट्रिक भी बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है और रिफ्लेक्सिव तो है ये 3 2 2 3 3 2 का 2 2 बन रहा है सिमेट्री के लिए। उसके बाद 2 1 1 3 के लिए 2 3 बन रहा है। ठीक है, यानी कि कंडीशन होल्ड कर जाएगी और ये पूरा सेट ही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आया था। ये क्या है, विच इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देर इज़ नो, ये लाइन आपको राइट करनी पड़ेगी, देर इज़ नो एनी अदर इक्विवेलेंस रिलेशन, और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो हमारे पास 2 ही बने, एक R1 और एक R2। दस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। 49 से हम देखिए इंपॉर्टेंट है, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 1 2 हैव 1 एज आइडेंटिटी एंड हैविंग 2 एज द इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1। कहता है इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ 1 ही होगा, जिसमें 1 तो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, और 2 ही 2 का इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे
कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है किस सेट पे है, 1 2 पे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है ना, फ्रॉम। अब मैंने आपको समझाया था कि जो बाइनरी ऑपरेशन दो चीज़ों पे लगता है, तो जो हम इनपुट डालेंगे उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए और वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। और ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होनी चाहिए। सो इसलिए जो फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट टू दिस। और फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे स्टार है। सो दिस क्रॉस दिस टू दिस, यानी कि यहाँ से हम उठाएंगे एक एलिमेंट इसमें से, एक एलिमेंट इसमें से ऑर्डर पेयर में आएगा और यहाँ पर जाएगा। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसकी खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह से खुलेगा, यानी कि जो इनपुट वाले एलिमेंट है वो कैसे आएंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। देखो पहले 1 की 1 के साथ, फिर 1 की 2 के साथ, फिर 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ। और डोमेन में तो ये एलिमेंट हो गए और कोडोमेन में 1 और 2 हो गए। अब ये कैसे आए ये समझो। देखो 1 क्या है, आइडेंटिटी है बाइनरी ऑपरेशन स्टार की। तो अगर हम इस एलिमेंट पर स्टार अप्लाई करेंगे तो 1 स्टार 1, अगर 1 आइडेंटिटी है तो वो एलिमेंट खुद ही आएगा, आ गया। इसी तरह इस पर अप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आइडेंटिटी है तो 1 स्टार 2 क्या आएगा, 2 ही आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो खुद ही आते हैं। 2 1 पे अप्लाई करेंगे, इसमें भी 1 है और 1 आइडेंटिटी है, सो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ओनली चॉइस लेफ्ट इज 2 2। अब हमारे पास 2 बचा, इसमें तो 1 नहीं है ना। तो अब उसने कहा कि 2 2 का इन्वर्स है, चाहे यहाँ से स्टार अप्लाई करें चाहे यहाँ से अप्लाई करें। देखो जब किसी एलिमेंट के साथ उसका इन्वर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। सो 2 स्टार 2 क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ये चीज़ इसमें शो कर रखी है। 1 1 किस पे आ रहा है, 1 पे। 1 2 किस पे आ रहा है, 2 पे। 2 1 किस पे आ रहा है, 2 पे। और 2 2 किस पे आ रहा है, 1 पे। अब यहाँ पे और कोई एलिमेंट खाली दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। सो ये फंक्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। thus the number of desired binary operations is only 1। 50th एग्जाम्पल देखिए। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन in from n to n defined as in of x is equal to x for all x belongs to n। यानी कि फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन है जिसका इनपुट हमें n से लेना है और आउटपुट कहाँ आएगी, n पे, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से। शो दैट, यानी कि और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, किसी एलिमेंट पे हम अप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट ही आता है। तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। लेकिन in प्लस in अगर इनको ऐड कर दें और फंक्शन बनाए n to n डिफाइंड एज इस तरह से कि अगर हम किसी x पे ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा उस एलिमेंट का, वो ऑन टू नहीं है। सो हम इसका अगर यहाँ पे मैपिंग बना के देखें तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 यहाँ भी नेचुरल नंबर आएंगे। अब जो ये वाला फंक्शन है किसी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो वो खुद आएगा, तो 1 पे अप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 पे 2, मतलब कोई भी एलिमेंट लो वही एलिमेंट आएगा। तो हर एलिमेंट के लिए क्या है, एक इमेज है, यानी कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठाए उसके लिए यहाँ इमेज होगी वो खुद ही। तो ये क्या होगा, क्लियरली है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज प्री इमेज ना हो। सो ये क्या हो गया, ऑन टू। अब जो ये वाला फंक्शन था n to n, इसमें क्या था, देखो हम कोई एलिमेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उसका 2 टाइम्स आता है। 1 पे अप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 आएगा, 2 पे अप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 आएगा। बट हमारे पास ये एलिमेंट तो क्या हो गए, खाली रह गए, इनके पास तो प्री इमेज नहीं है। सो इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल उठाओ, हमने 3 ले लिया। एलिमेंट 3 इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ना जिसकी प्री इमेज ना हो तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। सो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, कंसीडर ए फंक्शन एफ फ्रॉम दिस टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
एफ और जी फंक्शन दे रखा है जिसकी जो डोमेन है वो 0 to π/2 के बीच में से, या इनको इंक्लूड करके कुछ भी हमें इनपुट लेना है, फिर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा। तो क्या आएगा, उस पर साइन अप्लाई हो जाएगा और जी वाले में कोस अप्लाई हो जाएगा। और शो करना है कि जो एफ और जी है सेपरेट सेपरेट तो 1 1 है, बट अगर इनको ऐड करके फंक्शन बनाते हैं तो 1 1 नहीं है। देखो आपने ये टेबल याद होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है 0 से 90 डिग्री तक, और हमें पता है 0 से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग ही आती है हर उस पर, और कोस की वैल्यू भी अलग अलग आती है हर पॉइंट पे। तो ये तो क्लियर दिख रहा है ना कि 1 1 फंक्शन है, हर इनपुट के लिए आउटपुट अलग है। बस ये बुक वाली लैंग्वेज लिखी है, मेन मतलब ये चीज़ समझाने की थी आपको। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो एफ प्लस जी फंक्शन था, अगर इस पे एफ एक्स अप्लाई करेंगे तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो यानी कि साइन एक्स और कोस एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स हमने इनको ऐड करके देखा वैल्यू को, 0 की वैल्यू ऐड करी तो 1 आ गया, ये ऐड किए तो ये आया, ये ऐड किए तो ये आया, और इसको ऐड किया तो 1 आया। अब देखो दो वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है, यहाँ पर भी पॉइंट अलग अलग हैं लेकिन वैल्यूज़ उनकी सेम आ रही है। ये इसका देखो मैपिंग है। और उसने पूछा 1 1, जबकि 1 1 फंक्शन में के लिए तो हर जो कोडोमेन का डोमेन का एलिमेंट है उसके लिए कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ तो 2 एलिमेंट के लिए 1 इमेज बन रही है। मैनी 1 बन गया ना, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट एक इमेज रख रहे हैं, तो मैनी, ये मैनी हो गया और ये 1 पे जा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, मोर देन 1, यानी कि मैनी हो गया और ये 1 इमेज है। सो क्लियरली ये क्या है, 1 1 नहीं है, बस यही बात इसमें राइट की हुई है। ये बुक वाली है सारी, तो ये प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। इसको अच्छे से भी कई बार पढ़ना आप। जो ये वाला सम था ना 47 और 48, आपकी बुक में ना एनसीईआरटी बिल्कुल छोटा सा गिवन है, उसमें कुछ क्लियर नहीं होता। एक बार अगर आपको ये समझ आ गया फिर आप वो वाला राइट कर सकते हो। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये फंक्शन निकाल के बताए आपको, ठीक है, ताकि माइंड में ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको समझने के बाद आप वो वाला राइट कर सकते हो। आप दोनों मेथड कर लो, एक ये कर लो ताकि इससे आप समझ जाओ, और जो राइट करना है तो जो बुक वाला कर सकते हो। दैट्स ऑल।